आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 कटोरी मिल्क पाउडर से आप बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो मिल्क पाउडर है वो स्किम्ड वाला लिया है, आपको भी यही वाला लेना है। आपको ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से मिल्क पाउडर लिया था उसी कटोरी से दूध लिया है। लेकिन हम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और हाँ, मैंने यहाँ पर बॉयल वाला दूध लिया है, उबला हुआ दूध का यूज़ करेंगे लेकिन ठंडा करके लेंगे हम। तो यहाँ पर जो दूध है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और इस तरह से मिक्स करते जाएँगे। अगर आप इसमें गरम दूध का यूज़ करते हैं, तो मिल्क पाउडर में लम्स बन जाएँगे, इसलिए आप ठंडा दूध का ही यूज़ करें। और इस तरह से दूध को डालते जाएँ और बढ़िया से मिक्स करते जाएँ और एक लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लें। तो मैंने यहाँ पर जितना मिल्क पाउडर लिया था उतना ही दूध लिया है, दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है। आप क्वांटिटी चाहें दूध की तो थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 कटोरी दूध का यूज़ किया है और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। अगर आप एक बार इसको बनाएँगे ना तो यकीन करिए आप इसके फ़ैन हो जाएँगे और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। घर में पड़े सामान से ही आप इसको बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी त्योहार है या फिर मीठा खाने का मन कर रहा है या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो भी आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको घर पर बहुत सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये मार्केट में बहुत महँगे दामों पर मिलती है। लेकिन अगर आप इस तरह से घर पे बनाते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी और बहुत सस्ते में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब कढ़ाई या पैन लेंगे, तो उसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा घी ज़रूर से डाल लीजिएगा कढ़ाई में बैटर डालने से पहले। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ 2 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में ही बनाने की कोशिश करिएगा क्योंकि मिठाई जो है वो घी में ही अच्छी लगती है। बस इतनी ही हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मिठाई को बनाने के लिए और ना ही आपको अब दूध की ज़रूरत पड़ने वाली है। बस इस तरह से जब घी अच्छे से पिघल जाए तो अच्छे से कढ़ाई में फैला लेंगे और जो बैटर हमने बनाकर तैयार किया है और उसको डाल देंगे। इस टाइम पे आपको गैस का फ्लेम जो है वो लो ही रखना है। और हाँ, एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही चलाएँगे, पकाएँगे क्योंकि ये मिल्क पाउडर हमने इसमें ऐड किया है तो वो नीचे जलेगा, चिपकेगा कढ़ाई में, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको बढ़िया से थिक होने तक चलाते रहिएगा। हर स्टेप को फॉलो करिएगा तो आपकी जो मिठाई है वो एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको हम लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे, तब तक यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें डालेंगे हम काजू। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी काजू लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स तो नहीं डालें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, काजू और बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ काजू का यूज़ किया है और उसको बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। काजू डालने से आपकी मिठाई का टेस्ट एनहांस होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। तो बस इस तरह से हमें पाउडर फॉर्म में काजू को ग्राइंड कर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ़ 1 ही कटोरी लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप हमारा जो दूध वाला बैटर है वो इस तरह से थिक होता जाएगा, जैसे-जैसे ये पकेगा ना वो थिक होता जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से चलाते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको चलाओगे नहीं तो इस साइड में भी इस तरह से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे भी चिपक जाएगा और जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस तरह से थिक हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार चीनी। तो यहाँ पर आप चीनी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 1 कटोरी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। बस इस तरह से हमें अच्छे से चलाते रहना है और धीरे-धीरे जो हमारा बैटर है वो इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर चीनी डाला है तो वो चीनी पिघलेगी तो थोड़ा जो हमारा बैटर है लूज़ हो जाएगा। अब इसी स्टेज पर हम क्या डालेंगे, काजू वाला पाउडर।
तो जो हमने ग्राइंड करके रखा था काजू वाला पाउडर उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ हमें डाल देना है और बढ़िया से चलाते रहेंगे और इसको तब तक चलाना है जब तक हमारा बैटर थिक ना हो जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और आपकी जो रेसिपी है मिठाई की बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे जैसे आप पकाते जाओगे ना मिक्सचर जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा और हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक जो है कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा कढ़ाई में। तो देखिए यहाँ पर इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा इलायची पाउडर को डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस हमें अब कुछ भी नहीं डालना है, इतनी ही चीज़ें डालनी हैं बस। बेसिक से घर में पड़े सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन करिए टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। अगर आपने एक बार इस तरह से ये वाली मिठाई बना ली ना तो आप मार्केट से लाना बंद कर दोगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है, इसने कढ़ाई भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, देखिए कितने अच्छे से बनकर थिक हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से हम कढ़ाई में ही इसको फैलाकर छोड़ देंगे और इस तरह से ठंडा करेंगे। धीरे-धीरे ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा करने के बाद ही हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ पर आप इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको 10 से 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए, ये ऑटोमेटिक अच्छे से ठंडा हो जाएगा। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन इसी तरह से मैंने रूम टेम्परेचर पर उसको पंखे के नीचे रख कर ठंडा कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा मिक्सचर जब ठंडा हो जाएगा, तो बस हाथों की मदद से हम उसको मसल लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको शेप देने में आसानी होगी। यहाँ पर आप इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, पेड़े की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर बर्फ़ी की तरह भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर इस तरह से मेरी तरह रोल करके आप इसको कट करके बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो जब ठंडा हो जाए ना मिक्सचर, तो हाथों की मदद से अच्छे से इस तरह से उसको मसलेंगे और 2 पोर्शन करेंगे। मैंने यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से उसको बढ़िया से रोल किया है। अगर आप इसको बर्फ़ी की तरह सेट करना चाहते हैं तो कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उसमें इसको सेट कर दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से रोल करेंगे, रोल करने के बाद हम बटर पेपर लेंगे और उसको बढ़िया से क्या करेंगे घी से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर घी से ग्रीस कर लिया बटर पेपर को और इस तरह से रोल को रखेंगे और फ़ोल्ड कर देंगे और दोनों जो किनारे हैं इस तरह से कवर कर देंगे, बढ़िया से बंद कर देंगे और इनको हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स इसको कोट कर सकते थे, लेकिन ये काम आपको फ्रीज़र में रखने से पहले ही करना पड़ेगा। तो देखिए कितनी आसानी से ये कट हो रहा है और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं और देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही है, उतनी ही खाने में भी टेस्टी लगती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत आसान है इसको बनाना। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान मिठाई, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।